हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट बंधु चैनल। आज मैं आईसीएसई बोर्ड के साहित्य सागर बुक के विनय के पद का एक्सप्लेनेशन डिस्कस करूंगी। ओके। विनय के पद कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी सारी जो रचनाएं हैं वो राम जी के भक्ति में हैं। तो ये विनय के पद भी राम जी के महिमा का बखान किया है उन्होंने। इस बुक हमारे चैप्टर में 2 पद हैं। मैं एक एक करके डिस्कस करूंगी। ओके। और एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर किसी भी इंग्लिश वर्ड का यूज़ मैं करती हूँ तो वो सिर्फ आपको समझाने के लिए। आपको अपने टेक्स्ट बुक में नहीं यूज़ करने हैं इंग्लिश वर्ड्स, हिंदी और सिर्फ हिंदी शब्दों का है इस्तेमाल करना। हाँ, ओके। तो पहला पद है, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर राम सरस को नाही। जोगति जोग विराग, जतन करी नहीं पावन मुनि ज्ञानी। सोगति देत गिद्ध सबरी कहूँ, प्रभु न बहुत जिय ज्ञानी। जो संपत्ति 10 शीस, अरप करी रावण शिव पहलिनिहि। सो संपदा विभीषण कह, अति सकुच सहित प्रभु दिनहि। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहती मन मेरो। तौ भज राम काम सब पूरन कर, कृपा निधि तैरो। तो मुझे पता है फ्रेंड्स, आपको शायद बहुत कम ही कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि ये हिंदी में नहीं अवधी भाषा में लिखी गई है। अवधी एक लोक भाषा थी, थी ने मीन्स है। इसलिए काफ़ी कुछ आपको नहीं समझ में आया होगा। तो मैं पहले शब्दार्थ डिस्कस करती हूँ। शब्दार्थ अगर आप समझोगे तो काफ़ी हद तक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगी। ओके। तो उदार मीन्स बहुत दया करने वाला, या जिसको दया करते हैं ना भगवान, उसको कहते हैं। और द्रव्य मीन्स दया, दीन मीन्स गरीब, सरिस मीन्स उस जैसा, विराग मीन्स वैराग्य, और फिर शीस मीन्स सर, संपदा मीन्स धन संपत्ति, सकल मीन्स सब, हर तरह का, संपूर्ण, और कृपा निधि मतलब कृपा के जो भंडार है, यानी कि प्रभु सिया राम। ठीक है, अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरस को नाही। यानी कि कवि कहते हैं पद में कि भगवान राम जैसा उदार कोई नहीं है। ऐसे को उदार जग माही, यानी कि संसार में ऐसा उदार कौन है। उदार मीन्स ऐसा दानी, ऐसा दानवीर कौन है। बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरस को नहीं। यानी कि जो बिना सेवा किए दीन पुरुषों पर दया करता है, राम जैसा ऐसा कोई नहीं है उदार। यानी कि रामचंद्र जी बिना सेवा किए भी लोगों पर दया करते हैं। जो गति जोग विराग, जतन करी नाही पावन मुनि ज्ञानी। सोगति देत गिद्ध सबरी कहूँ, प्रभु न बहुत जिय जानी। बड़े बड़े जो गति जोग विराग, जतन करी नहीं पावन मुनि ज्ञानी। कवि का कहना है कि बड़े बड़े ज्ञानी, महात्मा, मुनि, जो बड़े बड़े योग वैराग्य साधना करके भी जो मोक्ष को नहीं प्राप्त करते हैं, मोक्ष यानी कि ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, वैसे लोगों मने नहीं कर पाते हैं, वो मोक्ष दे दिया है प्रभु श्री राम ने गिद्ध जैसे सामान्य एक पक्षी को, और सबरी जैसी एक अति सामान्य स्त्री को। यानी कि जो ऋषि मुनि बड़े बड़े बहुत पूजा पाठ योग साधना करके भी जिनको भगवान का वो प्रेम प्राप्त नहीं होता है, साधारण एक पक्षी और अति सामान्य एक साधारण महिला को प्रभु श्री राम ने वो अपना प्रेम दे दिया है, वो मोक्ष दे दिया है।
जो संपत्ति 10 शीस अरब करी रावण शिव पहलिन्हि, सो संपदा विभीषण कह अति सकुच सहित प्रभु दिन्हि। कवि कहते हैं कि जो धन वैभव संपत्ति भग रावण ने भगवान शंकर को अपने 10 सिर अर्पण करके प्राप्त किया था, वही दौलत वही संपत्ति प्रभु श्री राम ने किसी प्रकार सेवा कराए बिना विभीषण को संकोच के साथ दे दी। यानी कि जो संपत्ति रावण ने अपना 10 सिर प्राप्त करके शंकर जी से लिया था, राम जी बिना सेवा के ही विभीषण को दे दिए। यानी कि राम जी कितने महान हैं जो वो बिना सेवा के भी अपने जो उनके जो भक्त हैं उनको वो दे देते हैं। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूरन कर कृपा नदी तेरो। इसलिए तुलसीदास कहते हैं, हे मन, यदि तू संसार के सब तरह के सुख प्राप्त करना चाहता है तो प्रभु राम का भजन कर। भी कृपा समुद्र है, यानी कृपा निधि, यानी कृपा के समुद्र है भगवान श्री राम, और इसलिए वे तेरी सब इच्छाएं पूर्ण करेंगे। अगर शॉर्ट में कहूँ तो कवि कहते हैं कि संसार में भगवान श्री राम जैसा उदार कोई नहीं है, जो बिना सेवा के ही अपने भक्तों को मोक्ष दे देता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जब तप साधना करके भी जिस मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, जिस ईश्वर की प्रेम की प्राप्ति नहीं कर पाते, भगवान श्री राम बिना उनके कर्म की चिंता किए गिद्ध जटायु जैसे गिद्ध पक्षी और सबरी जैसे समान स्त्री को भी दे देते हैं, और उनके कर्म के संबंध में कोई विचार नहीं करते। और जो वैभव रावण ने भगवान शंकर को अपना 10 सिर अर्पण करके पाया था, वो रामचंद्र जी संकोच के साथ विभीषण को दे देते हैं बिना सेवा कराए। तो तुलसीदास जी कहते हैं, हे मन, अगर सबको सब तरह का सुख प्राप्त करना है तो राम का भजन करना चाहिए। वे कृपा समुद्र है, इसलिए वे सब इच्छाएं पूर्ण करेंगे। ओके, अब सेकंड पद है, जाके प्रिय ना राम वैदही, तजिए ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही। तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, भरत महतारी बलि गुरु तज्यो, कृंत ब्रजवनी तनहि, भय वृद्ध मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत, सुहत सुसेव्य जहाँ लो, अंजन कहा आँख जही फूटा, बहुता कहाँ कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति, परमहित पूज्य प्राण तो प्यारो, जासु होए स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। अब इसके शब्दार्थ डिस्कस कर लेते हैं। वैदेही में सीता जी, राम जी की पत्नी सीता माँ। कोटि में करोड़, वैरी में शत्रु, स्नेही में बहुत प्यारा, महतारी में माता, बलि एक राजा का नाम, प्रहलाद वो भी एक राजा का नाम है, विभीषण रावण के भाई, बलि एक राजा का नाम, कंत मतलब पति, ब्रज बनितनी मतलब ब्रज की स्त्रियों ने, भय मीन्स हुए, मुद मीन्स प्रसन्नता, मंगल मीन्स कल्याण, सुहृद मीन्स मित्र, सुसेव्य मीन्स पूजा, अंजन मीन्स सुरमा, वो काजल जो लगाते हैं ना उसी टाइप का, एतो मीन्स जही। तो अब लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करती हूँ। जाके प्रेरणा राम वैदही, तजिए ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम से नहीं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसे श्री राम जानकी जी प्यारे नहीं है, उसे करोड़ों शत्रु के समान हमें छोड़ देना चाहिए, चाहे वो अपना अत्यंत ही प्यारा क्यों न हो। यानी कि कोई भी अगर आपका बहुत प्रिय भी हो, आपका बहुत प्रिय जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यदि वो रामचंद्र जी सीता जी को
प्यार नहीं करता या रामचंद्र जी सीता जी उनको प्यार नहीं करते, तो हमें उस जो हम जिसको प्यार करते हैं हमें उसको शत्रु के समान छोड़ देना चाहिए। कब? करोड़ शत्रु के समान उसका त्याग कर देना चाहिए। तज्जो पिता प्रहलाद, जैसे कि प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का त्याग किया, विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग किया, भरत ने अपनी माँ कैकेयी का त्याग किया, राजा बलि ने अपने गुरु को त्यागा, ब्रज बनितनी यानी कि ब्रज की स्त्रियों ने कंत यानी कि अपने पतियों का त्याग किया। उसी प्रकार और हमें भी त्याग देना चाहिए। और ये सब जिन लोगों का एग्जाम्पल दिया है उनने त्याग किया है, तो त्याग करने के बावजूद इन्हें आनंद और कल्याण करने वाले राम जी की प्रेम की प्राप्ति हुई। यानी कि जो हमें प्रिय है, यदि वो रामचंद्र जी को पसंद नहीं करता या रामचंद्र जी उसको पसंद नहीं करते, तो हमें शत्रु के समान उनको छोड़ देना चाहिए। और जिन लोगों ने अपने परम स्वजनियों को छोड़ा है, उन सब को आनंद और कल्याण की प्राप्ति हुई है। ओके। नाते नए राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लो, जितने सुहृद और अच्छी तरह पूजने योग्य लोग हैं वे सब श्री रघुनाथ जी के ही संबंध और प्रेम से माने जाते हैं। यानी कि जितने जिन को हमें प्यार करना है या जिनके साथ हमें प्रेम का व्यवहार रखना है, वे सब रघुनाथ जी से जो प्यार करते हैं, हमें वैसे ही लोगों से प्रेम रखना है, संबंध रखने हैं। अंजन कहा अख जही फूटा, बहुत कहाँ कहाँ लो, यानी कि ऐसे अंजन को लगाएं, यानी कि ऐसे काजल को क्या लगा के फायदा जिससे हमारा आंखें फूट जाए। यानी कि कहने का मतलब है कि ऐसे लोग से हमें प्रेम करने की क्या ज़रूरत है जो रामचंद्र जी के वैरी है। ऐसे लोगों से प्रेम करने से तो हमारा नुकसान ही है। जैसे कि काजल से आँख सुंदर होता है, बट अगर वो काजल अच्छा नहीं है, विष है, और उससे हमारी आँखें फूट जाए, तो ऐसे काजल लगा के हमें क्या लाभ है। फिर तुलसी सो सब भांति परमहित पूज्य प्राण तो प्यारो, जासु होए स्नेह राम पद एतो मतो हमारो। तुलसीदास जी कहते हैं जिसके कारण श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो, यानी कि जिसके हम ज्ञान से रामचंद्र जी से हम प्रेम करने लग जाएं, वही सब प्रकार से अपना परम हितकारी, पूजनीय और प्राणों से भी अधिक प्यारा है। यानी कि जिससे के कारण श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमें हमारे हृदय में प्रेम उपजता हो, वही हमारा परम हितैषी है, पूजनीय है और प्रिय है। और यही हमारा मत है, यानी कि तुलसीदास जी का यही मत है कि जो राम को प्रेम करता है और जिसके वजह से हमारे हृदय में रामचंद्र जी के लिए भक्ति और प्रेम का भाव आया है, वही लोग हमारे प्रिय हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया है और मैं कॉन्फिडेंटली कहती हूँ, अगर आप थॉरोली अच्छे से सुनोगे तो आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो सुनो और एग्ज़ाम देने जाओ। और नेक्स्ट वीडियो में मैंने विनय के पद के क्वेश्चन आंसर और कवि परिचय डिस्कस किया। इसका लिंक इस वीडियो में नीचे दिया हुआ। ओके, बाय।